बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे सप्लाई ऑफ मनी या ज़र की रसद के बारे में। ज़र की रसद से मुराद ये है कि जो करेंसी लोगों के पास मौजूद होती है, ये करेंसी सिक्कों की सूरत में हो सकती है, कागज़ी नोट हो सकते हैं। इसके अलावा जो जब हमने कल बात की थी, एतबारी ज़र हो सकता है ATM की शक्ल में, क्रेडिट कार्ड की सूरत में, चेक ड्राफ्ट की सूरत में। किसी मुल्क में जितनी ज़र की मिकदार होगी उतनी ज़र की रसद ज़्यादा हो सकती है। आम अशिया की रसद और ज़र की रसद में फ़र्क होता है, क्योंकि आम चीज़ें जो कमोडिटीज़ हैं वो तो एक दफ़ा अगर इनको इस्तेमाल कर लें तो कंज्यूम हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन ज़र की गर्दिश जारी रहती है। इस तरह ज़र की रसद में इजाफ़ा होता रहता है। ज़र की रसद से मुराद ज़र का वो कुल ज़ख़ीरा है जो मुल्क के अंदर मौजूद है। जब मुल्क में ज़र की रसद बढ़ती है तो लोगों के पास ज़र के ज़ख़ीरे में इजाफ़ा हो जाता है। जब ज़र की रसद कम होती है तो लोगों के पास ज़र नकद की कमी हो जाती है। ज़र की रसद के कौन से अज्जा हैं इसमें, जैसे कि आप सामने पिक्चर में देख सकते हैं। ज़र की रसद के अज्जा को दर्ज तरीक़ों से बयान किया गया है। पहले नंबर पे M1 या मनी की पहली किस्म, जिसमें हम कैश डिपॉज़िट्स और डिमांड डिपॉज़िट को शामिल करते हैं। कैश डिपॉज़िट जो आपके पास करेंसी मौजूद है, और डिमांड डिपॉज़िट वो तलबी अमानतें हैं जो आप बैंक में जमा करवाते हैं, लेकिन जब आपको चाहिए होते हैं फ़ौरन करवा सकते हैं। दूसरी सूरत में ज़र की रसद के जो कंपोनेंट्स हैं वो C+DD+TD। इसमें C तो वही करेंसी आ गई, D डिमांड डिपॉज़िट आ गया, T टाइम डिपॉज़िट है। यानी कुछ मियादी अमानतें हैं जो आप कौमी बचत के बैंकों में और दूसरे मियादी अकाउंटों में जमा करवाते हैं, दूसरे बैंकों में भी, जिसे हम M2 कहते हैं। इनको किसी ख़ास अरसे के लिए जमा करवाया जाता है और फौरी तौर पे इनको नहीं निकलवाया जा सकता। और तीसरे नंबर पे M3 है, वो उसमें कौन से अज़ा मज़ीद शामिल हो गए हैं? कैश डिपॉज़िट, डिमांड डिपॉज़िट, टाइम डिपॉज़िट, प्लस है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में बॉन्ड्स आ जाते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, तमस्कात हैं, जो कि बॉन्ड की एक किस्म है। इनको भी ज़र के अनासर के तौर पे ज़र की रसद में शामिल किया जाता है। ज़र की रसद के सोर्सेज कौन कौन से हैं, यानी ज़र की रसद को किन तरीक़ों से आप बढ़ा सकते हैं? इनमें इनफरादी बचतें हैं। बचत से मुराद ये है कि जो आप ज़रूरत ज़िंदगी में ख़र्च करने के बाद जो चीज़ रकम बच जाती है वो बचत कहलाती है। ठीक है। इनफरादी बचत करने के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए, बचत करने का इरादा और बचत करने की क़ुव्वत। ठीक है। तो इनफरादी बचतें जो हैं वो लोग बैंकों में जमा करवा सकते हैं। ठीक है। इस तरह बचतों से ज़र की रसद में इजाफ़ा हो सकता है। तो पहला सोर्स है इनफरादी बचतें। दूसरा है जी कारोबारी बचतें। मुख्तलिफ़ कारोबारी करने वाले अदारे, कंपनियाँ जो गैर मुनक़सिम शुदा मुनाफा जाते हैं वो हिस्सेदारों में तकसीम नहीं करती, बल्कि कंपनी के बचत के तौर पे संभाल के रख लेती हैं। तो अगर मुश्तरका सरमाया में 1 लाख, एक साल में 10 लाख का मुनाफा होता है तो 2 लाख इसमें 8 लाख तकसीम कर देती है, लोग संभाल के रख देती है, वो आज की बचत कहलाएगी। सरकारी बचतें, हुकूमत भी अपने हर साल बजट बनाती है, अखराजात और आमदनी का तखमीना होता है। ठीक है। अगर साल भर में आमदनी ज़्यादा और ख़र्च कम हो तो फाज़िल बजट कहलाता है, और अगर आमदनी ज़्यादा है तो कुछ रकम बच जाती है, वो सरकारी बजट कहला सकती है। मुख्तलिफ़ किस्म सरकारी बचत कहलाती है। सरकारी बचत के कौन से ज़राए हो सकते हैं? हुकूमत के टैक्स जो हुकूमत इकट्ठी करती है, हुकूमत और अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़े लेती है, खसारे की सरमायाकारी करके भी ज़र की रसद को बढ़ाया जा सकता है। चौथे नंबर पे है जी बैंक क्रेडिट। ये जो बैंक एतबार या भरोसे की बुनियाद पे कर्ज़े जारी करते हैं, और इसके अलावा लोग अपनी अमानतें बैंकों में जमा करवाते हैं, और बैंक एक ख़ास तनासब अपने पास रख के 20% या 25% तो बाकी आगे इसकी क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, कर्ज़े में डाल देते हैं। इस तरह ज़र की रसद जो है वो जारी रहती है। ठीक है। बैंक कर्ज़े जारी करने की सलाहियत में इजाफ़ा होता है, तो इस तरह ज़र की रसद भी बढ़ती है। इंश्योरेंस कंपनियाँ, मुख्तलिफ़ इंश्योरेंस बीमा कंपनियाँ जो हैं वो लोगों को मुख्तलिफ़ प्लान देती हैं। शादी का प्लान है, तालीम वगैरह के लिए बच्चों की, तो लोग बीमा करवाते हैं जिससे बच्चों को फ़रोग़ मिलता है, और इस ज़र की रसद में इजाफ़ा होगा। स्टॉक मार्केट, बाज़ार हिस्सा या सरमाए का बाज़ार ज़र की रसद को बढ़ाता है। सरमाए के बाज़ार से मुराद वो बाज़ार है या मंडी है जहाँ पे लोग मुख्तलिफ़ कंपनियों के हिस्से और फालतू की ख़रीद फ़रोख्त करते हैं। ठीक है। इन चीज़ों से भी कारोबारी बचतें होती हैं। हिस्सा से मुराद किसी मुश्तरका सरमाया कंपनी का हिस्सा है जब जो कि अवाम से रुपया इकट्ठा करने के लिए बाज़ार में फ़रोख्त करती है शेयर। अवाम इनको ख़रीद लेते हैं और पैसे जो है वो हुकूमत के पास चले जाते हैं। ठीक है। तो डिबेंचर भी
स्टॉक सर्टिफिकेट या इसकी एक किस्म है जिसमें मुश्तरका सरमायाकार अगर उनके हिस्से फ़रोख्त ना हों तो डिबेंचर में तहरीर लिख दी जाती है कि ये कंपनी फ़लाँ शख्स को उधार दे रही है, ठीक है, और उस पर सूद लिया जाता है। बॉन्ड्स और बचत के सर्टिफिकेट जो कौमी बचत के बैंक वगैरह जारी करते हैं उससे भी बचत फ़रोग़ मिलता है। सरकारी कफ़ालतें भी हुकूमत इनके ज़रिए कर्ज़े हासिल करती है जिससे ज़र की रसद में कमी बेशी की जा सकती है।